जिसके लिए मेरा ख्याल है सुजुकी पाकिस्तान को नोबल प्राइस का देना चाहिए। इनको क्वालिटी के ऊपर कोई बहुत ये जी, इन्होंने ये सीट बेल्ट का भी इंट्रोड्यूस करवाया जी, वार्निंग आ रही है। और ये वार्निंग सिस्टम ऐसा है कि वो एक ही दफ़ा बस बीप करता है और उसके बाद उसको बेहोश हो जाता है, उसको याद ही नहीं रहता कि मैंने दोबारा बीप करना है कि नहीं करना या क्या करना है। हालांकि आपको पता होगा कि जो दूसरी गाड़ियों में लगा होता है ना, वो डिस्टेंस बेस होता है। आप थोड़ी देर चलता है, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा चलता है, फिर बीप तेज़ हो जाती है, फिर स्लो हो जाती है, फिर रुक जाती है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है। आप सीट बेल्ट को सिर्फ लगा लें तो वो बस वो कहता है कि हाँ जी बस मुझे सुकून आ गया और बस इसके अलावा मुझे कोई हल नहीं, इसके अलावा मेरा कोई और सोल्यूशन नहीं है। और जो तीसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बतानी थी कि हाँ, इस गाड़ी का मेन सेलिंग पॉइंट है वो यही है, फ्यूल एवरेज। ये गाड़ी आपको हंस के ईजीली आपको 19-20 की एवरेज देती है। अगर आप इसको बहुत लाइट फुट पे चलाएं, एसी के साथ चला रहे हैं, तो ये फिर भी 20-21 की एवरेज आपको देती है विदाउट एनी इशू। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और ये इसके अंदर इन्होंने नई पावर विंडोज इंट्रोड्यूस करवाई। ये पावर अप है और ये पावर डाउन है। और ये सारी साइड मिरर्स में भी ये इसी तरह ही सारी चीज़ें, और साइड मिरर भी इसके चेंज है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इससे पहले मॉडल में भी अच्छे थे, ये उन्होंने अपनी तरफ से ब्लैक कलर के इन्होंने दिए में, ये अच्छे मिरर हैं, बेहतर है। और अंदर वाली भी जो इनर साइड वाली एडजस्टमेंट है वो सारी इस तरह ही है, मैनुअल ही है। आप ये ना समझें कि ये भी ऑटो है। इसके अंदर जो उन्होंने एक और चेंज किया है वो ये है कॉस्मेटिक चेंज। ये जो इसकी स्ट्रिप इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, बस इससे ज़्यादा आप कोई चीज़ें एक्सपेक्ट ना करें इनसे। और इसके अलावा इन्होंने जो चीज़ इसके अंदर ऐड की है ये ABS है, बाकी सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं आपके लिए जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूँ वो पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सेलिंग कार है। और इस गाड़ी को तो किसी भी किस्म के इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो सुजुकी की मोस्ट सेलिंग कार है, और ये आपको पता है कि जनवरी 2026 के अंदर जो इसके ऑलमोस्ट 7,500 यूनिट्स के करीब उन्होंने सेल की हैं। मेरे चैनल पे आपको इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू पहले मिल जाएगा। सो मैं अब इस गाड़ी में जो उन्होंने एक कह सकते हैं एक छोटा सा फेस लिफ्ट है, फेस लिफ्ट भी नहीं है, जो भी इन्होंने अभी नया इंट्रोड्यूस करवाया, मैं उसका एक छोटा सा रिव्यू लेकर आया हूँ। और ये गाड़ी मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ की है, तो इस गाड़ी के मैं उम्मीद करता हूँ कोई आपको प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊँगा। आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में ऑल्टो की सबसे बड़ी जो रीज़न है ना, लोग परचेज डिसीजन जो लोगों का बिल्डअप होता है ऑल्टो लेने का, वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल है। अगर आज पेट्रोल या फ्यूल प्राइसेस आपको पता है जो पहले थी 100 रुपीज़ पर लीटर या इस तरह की कोई हो जाती, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इस गाड़ी को ख़रीदेगा। मतलब इस सेगमेंट के अंदर गाड़ी के जब आप 30 लाख रुपए की गाड़ी की मैंने ख़रीदी है, तो 30 लाख में आपके पास काफ़ी और ऑप्शंस आ जाती हैं। यूज़ में आपको होंडा सिटी आ जाती है, लेकिन मेरा जो अपना एक पर्सनल माइंड सेट है कि जहाँ पे आप लोग 30 लाख रुपए खर्च रहे हैं, तो उससे बहुत बेहतर है आप 0 मीटर गाड़ी की तरफ जाएं। एक ब्रांड न्यू कार, वो ब्रांड न्यू ही है, और उसके साथ आपको एक तरह की वारंटी भी मिलती है जो कि कभी ना कभी आप यूज़ कर ही लेते हैं। तो सुजुकी ने इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें चेंजेस भी की हैं जो थोड़े अच्छे भी हैं। जैसे कि इसके अंदर इस वेरिएंट के अंदर सुजुकी VXR में उन्होंने सबसे पहले इसके अंदर ABS इंट्रोड्यूस करवाई है, और इसके अलावा इसमें पावर विंडोज़ दे दी हैं, और थोड़ी सी आप कहते हैं कॉस्मेटिक चेंजेस की हैं। इसके अलावा आप सुजुकी से कोई एक्सपेक्ट ना करें। हाँ, एक जो सबसे बड़ी चेंज की है ना, जिसके लिए सुजुकी को अवार्ड मिलना चाहिए, वो इन्होंने जी अब सीट बेल्ट वार्निंग सिस्टम भी ऐड कर दी है। तो वो ऐड करने की वजह से आप सब पूरी पाकिस्तानी आवाम को तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए का टीका लगा हुआ है। और इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं है। अच्छा, एक गाइस मैं ना आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ मैं बताता हूँ। ये गाड़ी मैंने 2026 के स्टार्ट में ख़रीदी है, तो आज तक मैंने जब भी गाड़ी ख़रीदी है तो जनवरी में, तो आप लोग खुद समझ आ रहे हैं कि गाड़ी मिलती ही नहीं है, ऑन होता है। कुड यू बिलीव कि मैंने ये गाड़ी ऑन पे नहीं ख़रीदी, बल्कि जो इसकी मार्केट वैल्यू है उससे भी थोड़ी नीचे ली गई थी।
क्योंकि उस टाइम उनके पास स्टॉक अवेलेबल था और वो चाह रहे थे इसको निकालें, तो हमने डिस्काउंट लेके गाड़ी ली है। तो मैं आपको उनका नाम नहीं बताऊंगा अपने जिनके थ्रू ली है या जो भी किया कराया। द पॉइंट इज के इस टाइम गाड़ी के ऊपर कोई ऑन नहीं था, मतलब उन लोगों ने हमें इसके ऊपर प्रमोशन दे के डिस्काउंट दे दूँ कि जो भी हम लोगों को गाड़ी टरखाई थी, मतलब आप लोग ले लें, वो चाह रहे थे कि आप लोग लें। अच्छा, अब मैं वो गाड़ी, उन्होंने मुझे चीज़ें एक्सेसरीज वगैरह चेक करवा दी। अब पिछले दिनों मैं जो ना आज मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि हमारी गवर्नमेंट हमारे फ़ायदे के बनाने की बजाय वो हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा मुश्किल करते जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करवानी थी तो उस टाइम मैंने इसका चेसिस की पिक्चर लेनी थी और मुझे याद नहीं कि इसकी चेसिस नंबर कहाँ होता है। सो आई डिसाइडेड कि मैं इसका ट्रंक देखता हूँ। तो ट्रंक के अंदर यकीन करें ना आपको जैक मिल रहा है, ना रॉड मिल रहा है, ना आपको वो स्पैनर मिल रहा है जिससे आपने इसका व्हील खोलते हैं। मैंने कहा शायद मेरी वाली गाड़ी में ये चीज़ नहीं है। मैंने फ़ौरन से पहले सुजुकी को कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा सर जी, जब से सुजुकी ने ABS इस गाड़ी में दिया, उन्होंने जैक, रॉड और ये जो पाना जिसको हम बोलते हैं, वो तीनों चीज़ें रिमूव कर दी। यार आप लोग खुद सोचें उसका ABS से क्या ताल्लुक है। मतलब ये कि ये लोग इतनी छोटी सी छोटी चीज़ के ऊपर भी, मैं कहूँगा पंजाबी च कहते ने शेहियां मारते ने कि ए यार चीज़ मतलब तुसी दे दो तो की जाता है ताड़ा। पता नहीं यार, अल्लाह माफ़ करे, मतलब की सोच के बैठे हुए ने। और अवधान आस्ता आपकी कहीं गाड़ी कहीं फंस जाती है या कहीं ख़राब हो जाती है, व्हील बस्ट हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? आप तो टायर ही नहीं खोल सकते ना। आपको एक स्पेशल एक अलग जैक लेना पड़ेगा, एक रॉड लेना पड़ेगा और जो भी सारी आपको एक्सेसरी खुद खरीदनी पड़ेगी। वो कहते हैं जी हम एक्सेसरी में आपको मैट्स दे रहे हैं। मैं कहा यार मैट्स तो यूटिलिटी में आते हैं और ये यूटिलिटी है, और बेसिक जो गाड़ी की बेसिक चीज़ है उसके अंदर जैक तो एसेंशियल चीज़ें हैं। और नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी, ये नहीं वो नहीं, वो सुजुकी ने पीछे से बंद कर दी है। अब हम इस गाड़ी के अंदर ना, मैं आपको दो चीज़ें और बता दूं। मैं ज़्यादा गाड़ी के बाहर और आपको इनर और आउटर वो चीज़ें मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि कल को कभी आपने भी सुजुकी ऑल्टो लेनी हो ना, तो ये चीज़ें आप जहन में रखें जो मेरे साथ गुजर चुकी हैं। नंबर 1, आपने जब गाड़ी लेने जानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक सुजुकी की ना गाड़ी में आजकल ऑल्टो में खसूसन एक मसला आ रहा है। आपने जब भी इसके दरवाजे चारों खोल के देखने हैं ना, तो इसके दरवाजों में आवाज़ ना आ रही हो। मेरी गाड़ी जब मैंने वहाँ से लेके घर आया तो इसका जो ड्राइविंग साइड वाला डोर था ना, उसको जब हम खोलते थे और बंद करते थे उसमें टक 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 मेटल की ना, जैसे मेटल एक दूसरी मेटल के साथ टकरा रहा है, उसकी आवाज़ आती थी। मेरे लेफ्ट डोर में भी आती है, फ्रंट लेफ्ट डोर है वो कभी कभी आती है, लेकिन राइट वाले में तो बहुत ज़्यादा थी। मैं फिर सुजुकी वालों के पास लेके गया, उन्होंने इधर मेरे घर के पास है डीलरशिप, उनको दिखाया। उन्होंने इसके जो डोर के नट वगैरह थोड़े से टाइट किए। उन्होंने कहा सर ये तकरीबन हर गाड़ी में आप यकीन करें ये इशू आ रहा है, पता नहीं क्या मसला है, इसकी चादर बहुत पतली है, तो इस वजह से ना जब वो मशीन से उसको टाइट करते हैं ना तो वो चादर ज़्यादा टाइट हो जाती है, तो जब आप दरवाज़ा खोलते हैं ना तो उसके अंदर से आवाज़ आती है टक टक टक। मैंने कहा यार जो मर्जी प्रॉब्लम है आप इसको सॉल्व करो। उसका नहीं जी आप चलाएं। फिर मैंने जिनसे खरीदी थी मैं उनके पास लेके गया। उधर जो एक बंदा था, वो जो उनका डेंटर आया, वो डेंटर अच्छा था, उसने कहा मैं आपको सर ठीक करके देंगे, आप परेशान ना हो। उसने पहले वो डोर का जो एडजस्टर होता है उसको ऑयलिंग शॉयलिंग की ना, वो आपको पता सुजुकी पाकिस्तान ने बनाई हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें कहा भाई जो मर्जी कर ला, मैं तो नहीं सही होना। उस टाइम ये गाड़ी में है 200-300 किलोमीटर भी नहीं चली हुई थी। ओ भाई जन वो खोलना शुरू हुआ, खोलते एक टाइम आया मेरा गाड़ी का दरवाज़ा उतर गया। दरवाज़ा उतारा, फिर उसने वो जो उसका पिलर होता है उस पिलर के ऊपर पता नहीं लकड़ी से जो भी किया कराया, उस बेचारे ने तेल लगाया, पता नहीं क्या लगा लगा उसने वो आवाज़ बंद की। यार आप यकीन करो सुजुकी के लिए मेरा दिल करता है क्वालिटी कंट्रोल इनका ज़ीरो है, ज़ीरो। इसका खाली ऑल्टो में नहीं, कल्टस में भी यही हाल है, स्विफ्ट में भी यही हाल है। आप स्विफ्ट के अंदर भी ये क्वालिटी इश्यूज आपको मिलते हैं, हालांकि 50 लाख की गाड़ी आप ले रहे हैं। फिर एक और हमें इशू आया, इसके दरवाजे के ये जो पीछे जो कार्डबोर्ड लगे होते हैं, ये जो इसके दरवाजे के जो गत्ते आप कहते हैं वो लगे होते हैं प्लास्टिक के, वो एक पीछे से पूरा हिले। मैंने कहा यार पता नहीं क्या इशू है। फिर वो मैंने अपने इधर जाके दिखाया, बल्कि मैंने खुद ही देखा, वो बीच में क्लिप होता है, वो क्लिप ही नहीं लगा हुआ। 0 मीटर गाड़ी में क्लिप नहीं लगा हुआ। कुड यू बिलीव? तो मैं आपको सिर्फ ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी कभी आप ये गाड़ी लेने जाए ना, तो ये चीज़ें आप जेन में रख के जाएं कि अगर आपकी बुकिंग है दरवाजे खोल के चेक कर लेंगे कि 0 मीटर गाड़ी को जब हाथ लग रहा होता है ना, तो वो इन शॉर्ट आपके दिल को हाथ लग रहा होता है। उसके अलावा बस यही है कि दूसरी ये जो आजकल आपको इंटरनेट पे एक ये बड़ी वीडियो वायरल है, आल्टो इज पीपा, वो एक हमारे
कार के बारे में, वो जो एक गाड़ियाँ बेचते हैं जनाब, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने तो आल्टो को पता नहीं क्या ही समझा हुआ है। ऑल्टो बेसिकली मेरे नज़दीक एज एन एजुकेटेड पर्सन ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ इंटरसिटी के लिए बेहतरीन है, या आपने अगर इससे फ्यूल एवरेज लेनी है, अ पर्सन हु ओन्स अ बाइक वो इस गाड़ी पे शिफ्ट होता है बस। इसके अलावा इस गाड़ी से आप कोई चीज़ें और एक्सपेक्ट ना करें, ना ये रेस कार है, ना ये आप ये कह लें कि ये एक आपकी ना मतलब आप इसको कह सकते हैं कि आपकी एक बेसिक नीड जो गाड़ी की है ना वो पूरी करती है, और वो भी अच्छे तरीके से पूरी करती है। यार मैंने जो इससे पहले ऑल्टो रखी थी वो तकरीबन साल 1.5 साल चलाई, फिर उसके बाद मेरे भाई के पास भी यही, हमने वो भी चलाई, तो बेहतरीन है। हाँ ये ज़रूर है कि गाड़ी बहुत हल्की है, इसके अंदर आपको डेंट शेंट आप आराम से चलाएं तो यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हादसा से बचा के रखे, तो फिर कोई आनी हो तो वो तो किसी गाड़ी में भी आ सकती है। लेकिन ये है कि ये गाड़ी आपने अगर कहीं आप कह रहे हैं कि रोज़ आना जाना हो रहा है, आप इस पिंडी इस्लामाबाद लाहौर से आप ज़्यादातर वही जा रहे हैं, तो ये जाएगी। लेकिन अगर आप इसको 150-150 पे लेके जा रहे हैं, फिर आप समझ रहे हैं कि जैसे आपने हायाबुसा ही ले ली है, या आप बुगाटी चला रहे हैं या मिनी कूपर चला रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं है ये, और वो वैसे भी नहीं है ये चीज़। और पाकिस्तान के अंदर सारी गाड़ियों का यही हाल है। तो ये गाड़ी उस लिहाज से मेरे नज़दीक फ्यूल एवरेज इसका सबसे बड़ी मेन रीज़न है इसकी परचेज़ करने की। अगर फ्यूल की प्राइसेस आज कम हो जाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग अगर प्राइसेस गिर जाती हैं, जो भी होता है, तो फिर तो कोई भी नहीं लेगा ये। क्योंकि मुझे ये गाड़ी 30 लाख की पड़ी है गाड़ी, और प्लस इसका 65,000 के करीब इसका नंबर पड़ा है, तो तकरीबन 31.25 के करीब गाड़ी पड़ी। और अब मेरा ख्याल है अब दोबारा अगर आप गाड़ी लेने जाना है तो कुछ वो ऑन भी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कंट्रोल प्राइस पे कुछ ना कुछ करा के आपको गाड़ी मिल ही जाती है। क्योंकि अभी मेरे ख्याल सुजुकी की हर डीलरशिप में ना स्टॉक अवेलेबल है। आपको भी पता है कि जब से ये जैको J5 और J5 या 7 जो भी नई 6 आई हुई हैं, उनके आने की वजह से आपकी जितनी सेडान्स है उनके ऊपर काफ़ी कंपटीशन बिल्डअप हो गया। अभी ऑल्टो के सेगमेंट में और कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो अगर जैसे ही वो गाड़ी अवेलेबल कोई ना कोई होती है तो ऑब्वियस सी बात है लोग इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपको एक अच्छी ऑप्शन मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कौन इसको खरीदेगा, कोई भी नहीं खरीदेगा। सुजुकी को भी इसकी क्वालिटी और ये सारी चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेंगी तो वो खरीदेंगे। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था, तो मैंने आपको उम्मीद है इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आपके साथ कवर अप की हैं, और मैंने आपको गाड़ी लेते वक्त जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो भी बहुत बहुत ज़रूरी हैं, और वो आपने यू शुड कीप इन योर माइंड कि आप जब भी कभी गाड़ी लेने जा रहे हैं, खुसूसन ऑल्टो, उसको ये चीज़ें आप लाजमी चेक करें। क्योंकि एक अच्छी चीज़ अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करना एक सदका जारी है। कि आप लोग मेरे ऑडियंसेस हैं, मेरी वीडियोस बेशक कम आती हैं, लेकिन चलो कोई चीज़ मैं अगर आपसे शेयर कर दूँ, मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए, तो अल्लाह मेरा भी आगे कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर करेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और डू सब्सक्राइब माई चैनल, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द और नई वीडियोज़ में लेके आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।